Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in this video we are going to talk about how to use two stacks to implement a queue. So let's get into the video. So what is the problem that we have a stack? We have actually two stacks. We'll be using two stacks to implement a queue and we have to implement a queue type स्ट्रक्चर. अभी क्या है, जैसे स्टैक में हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब सबसे लास्ट में जो हमने इनपुट किया है वही सबसे पहले हम निकाल सकते हैं. वी डोंट हैव एक्सेस टू एनी अदर एलिमेंट्स इन द स्टैक. वेयर एज क्यू में जो सबसे पहले इंसर्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वही सबसे पहले बाहर निकलता है. तो फ्रंट से डिलीट होता है एंड रियर से इंसर्ट होता है, राइट. तो अगर मैंने 4 3 2 1 डाला है तो सबसे पहले 4 बाहर आएगा, लेकिन स्टैक में अगर मैंने 4 3 2 1 डाला है तो सबसे पहले 1 बाहर आएगा. तो हमें क्या करना होगा कि एक स्टैक क्यू की तरह बिहेव करने लगे. मतलब अगर मेरे पास, अब आप कितने भी स्टैक्स ले सकते हैं. नॉट सेइंग कि आपको एक ही स्टैक को क्यू की तरह बिहेव कराना है. आपको ज़्यादा स्टैक्स लगे भी, लेकिन यू हैव टू मेक योर स्टैक्स वर्क एज क्यूज. तो फिर उसके लिए वी हैव आइदर टू ऑप्शन. या तो हम जब पुश कर रहे हैं अपने स्टैक में, जब इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट को, तभी उस स्टैक को ऐसा बना दें कि पॉप के टाइम पे सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वही एलिमेंट आउट हो, या तो हम पॉप के टाइम पे वो काम करें. मतलब यू जस्ट हैव टू डिसाइड व्हेन डू यू हैव टू डू द वर्क टू मेक स्टैक टर्न इनटू अ क्यू. पुश करते वक्त ही उसको ऐसा बना देंगे कि पॉप करेक्टली हो, या तो वो पुश करते जाएंगे एंड जब जरूरत पड़ेगी पॉप करने की तब वो देखेंगे कि कैसे हम इसको एज अ क्यू पॉप कर सकते हैं. वी विल डिस्कस बोथ दी अप्रोचेस. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन. सो लेट अस सपोज वी हैव वन स्टैक. नाउ अब कोई एलिमेंट आती है, सपोज 1, तो वो हमें स्टैक में इनपुट करेंगे, ठीक है. अब हम कैसे इंसर्ट करेंगे कि हमें, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड वन कॉन्सेप्ट ऑफ पुशिंग एट द बॉटम इन अ रिकर्जन वाला वीडियो. तो फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ हिंट कि आप हमेशा बॉटम में इंसर्ट करो. सो अभी तो 1 है, तो अभी तो S1 एम्प्टी है. सो वी कैन जस्ट सपोज दिस आर टू स्टैक्स, ST1 और ST2. ये हमारा एक ऑक्सिलरी स्टैक होगा जो हमको हेल्प करेगा इस प्राइमरी स्टैक को, दिस इज माई प्राइमरी स्टैक, टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्यू. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जब भी मेरा ये एम्प्टी नहीं है, कोई भी नया एलिमेंट आ रहा है, सपोज वी वांट टू इंसर्ट 2 इनटू दिस स्टैक. सो हम क्या करेंगे, विल जस्ट एम्प्टी दिस स्टैक. तो हम इसका सारा जितना भी एलिमेंट्स है, विल जस्ट पॉप दिस आउट फ्रॉम ST1, पुश इट इनटू ST2, and we are going to insert this at the bottom of this thing, and then we are again going to push all the elements from ST2 to ST1. अब आप देखो, व्हेन आप इस व्हेन यू ऑपरेट ऑन दिस ST1 विथ पॉप ऑपरेशन, आपका 1 ही सबसे पहले बाहर आएगा. सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो आप इसको क्यू की वो फंक्शनैलिटी दे पाए जहाँ पे आपका पहला एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है वही डिलीट होगा, राइट, वही पॉप होगा. सो अगेन अगर 3 आता है तो आप क्या करोगे, आप इस स्टैक में वापस 1 वापस 2 डालोगे एंड ये वाला तब एम्प्टी हो जाएगा. फिर आप इसमें 3 इंसर्ट करके वापस 2 और वापस 1 यहाँ पे डाल दोगे. सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक बाय मेकिंग द पुश ऑपरेशन कॉस्टली. तो जब भी तो ये आपका जब भी पुश होएगा तब आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा. जब भी पॉप का रिक्वेस्ट आएगा या पीक का रिक्वेस्ट आएगा, तब यू कैन जस्ट पॉप फ्रॉम ST1, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर में सबसे फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट ही है, और पीक में भी आप इसको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी पॉप ऑपरेशन, मेकिंग द पॉप ऑपरेशन कॉस्टली. अब आप क्या कर रहे हो, आपने पुश कर दिया, जैसे 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 वो आता गया वैसे वैसे आप पुश करते गए. सपोज आपका एलिमेंट आ गया 1 2 3 4. अब आपको पॉप करना है. अब आप पॉप जब आपको करना है, तो सिंस दिस इज अ क्यू, आप 4 रिटर्न नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, तो आपको 1 रिटर्न करना है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. अब आप क्या करोगे, जब भी आपके पास पॉप रिक्वेस्ट आएगा, what you'll do is you'll pop everything. This is again ST1 and this is ST2. You will pop everything from ST1 to ST2, ठीक है. तो आप सब इसमें से पॉप करके जब इसमें डालोगे तब ये 4 3 2 1 हो जाएगा एंड आपका ये वाला जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा. अब जब भी आपके पास पॉप रिक्वेस्ट आई है, आप ST2 से उसको
पॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली दोनों स्टैक यूज में है, ये दोनों स्टैक मिलके आपका एक क्यू बना रहा है। जैसे पुश में सिर्फ ST1 ही प्राइमरी था, ST2 एक ऑक्सिलरी था, इसमें भी यू कैन से कि ये ऑक्सिलरी ही है, लेकिन यू आर यूजिंग बोथ द स्टैक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि अभी आप यहाँ से वापस कुछ भी S1 में पुश बैक नहीं कर रहे हो। यू विल बी यूजिंग जस्ट दिस स्टैक टू पॉप एवरी टाइम जब तक इसमें एलिमेंट्स है। और अगर नया पुश ऑपरेशन आता है तो यू कैन जस्ट पुश इट इनटू दिस। सपोज नेक्स्ट आया 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे ये अभी भर गया पूरा, और जब तक पॉप रिक्वेस्ट आते जा रहा है, जब तक इसमें है, तो 4 पॉप ऑपरेशन तक आप इसमें से पॉप कर सकते हो। तो जब ये वापस एम्प्टी हो जाएगा, जब ये वापस एम्प्टी हो जाएगा, ये आपका S2 वापस एम्प्टी हो गया, तब अगेन अब आप वापस अपना S1 से सारा चीज S2 में डाल दो, तो ये वापस 8 7 6 5 हो गया, एंड देन यू कैन रिटर्न दी टॉप मोस्ट एलिमेंट जो कि सबसे पहले इंसर्ट होता है। तो अगेन यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट योर FIFO, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें जब आपको पीक भी करना होएगा, तभी भी यू हैव टू डू द सेम थिंग, यू हैव टू push everything, sorry, pop everything out from your ST1 and put it to ST2, ठीक है। खाली डिफरेंस ये होगा कि आप पीक जब करोगे तब यूल जस्ट रिटर्न दिस एलिमेंट, एंड जब आप पॉप करोगे तो यूल जस्ट आउट लाइक डिलीट दिस एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एज वेल, राइट। I hope you are able to understand कि हम कैसे implement कर रहे हैं. Now let's just go and code this so that you get a better understanding. Okay, so let's just solve this question. So यहाँ पे I'll be doing first using push operation costly method, and then we'll just do with the pop operation वाला thing. So first of all, we just need to declare these stacks. So I'm taking two stacks, ST1 and ST2. So as we discussed, if we make push operation costly, तो हमें push at the bottom करना है, right? So सबसे पहले हम देखेंगे if हमारा ST1 इज नॉट एम्प्टी, मतलब अगर हमारा ST1 एम्प्टी नहीं है तो मतलब हमें ST1 हमारा अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वी हैव टू पुश एवरीथिंग फ्रॉम ST1 टू ST2, ठीक है। तो फिर विल जस्ट पुश ST2 में सब कुछ, ST1 डॉट टॉप, एंड वी आर गोइंग टू पॉप फ्रॉम ST1, राइट। जब ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस, तो उसके बाद विल जस्ट पुश एवरीथिंग टू push this element, this new element into ST1, because ST1 is going to be a primary stack, ठीक है, प्राइमरी स्टैक है, तो वही हमारा एज ए क्यू एक्ट करेगा, एंड देन वी हैव टू जस्ट पुश एवरीथिंग फ्रॉम ST2 टू ST1 अगेन। तो फिर while ST2 is while ST2 is not empty, I will just push everything from ST2 to ST1. तो ST2 का टॉप will go into ST1, and then ST2 तुम्हारा जो है वो हो जाएगा पॉप, ठीक है। So this just finishes the push function. We just emptied ST1 into ST2, pushed the new element, and then pushed everything from ST2 back to ST1, making it a queue like structure, ठीक है। सो पॉप के टाइम पे हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू चेक इफ माई स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। सो इफ ST1 इज एम्प्टी, तो वी जस्ट रिटर्न -1 से, विच इम्प्लाइज कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। अदरवाइज वी जस्ट रिटर्न the top of ST1, ठीक है। तो we will store it into an element, will pop that thing out from ST1, and then we just return the top. We just have to do exactly same thing for this peak function. So we'll just check if ST1 is empty. If it's empty, we just return -1, saying that there is no element at the top because it's empty, and if it's not, we just return ST1 dot top. एंड एम्प्टी चेक करने के लिए हमें बस रिटर्न करना है कि हमारा ST1 एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा सिर्फ ST1 में ही एलिमेंट्स होगा। ST2 इज जस्ट एन ऑक्सिलरी स्टैक, उसमें कभी भी एलिमेंट्स नहीं होगा अदर देन ड्यूरिंग द पुश ऑपरेशन, राइट। सो लेट्स जस्ट सबमिट दिस कोड एंड सी। ST कहाँ चेक कर लिया मैंने, ओके, ST1 वी हैव टू चेक, राइट। ओके, नाउ लेट्स जस्ट डू द सेम फॉर by making the pop operation costly. So हमें फिर से डिक्लेयर करना ही है। So let's just declare ST1 and ST2. So as we discussed, अगर हमें pop operation costly करना है, so we don't have to think anything during push, हम just उसको push कर देंगे stack में, ठीक है। and अब हमें देखना है pop operation का। तो pop operation में हम क्या देखेंगे, अगर मेरा ST2 empty है,
ठीक है, मतलब मेरा ST2 में कोई एलिमेंट नहीं है, जैसा हमने देखा, अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सो विल जस्ट push everything into ST2 while there is element in ST1. So जब तक मेरा ST1 खाली नहीं हो जाता, I'll just empty my ST1 and dump everything into ST2. So ST2 dot push ST1 dot top, ST1 से सब निकाल के डाल रहे हैं, ST1 dot pop. ठीक है, तो हमारा इसके बाद ST2 empty नहीं रहना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर मेरा ST2 empty है, that means मेरा if at this point of time ST2 is empty, अगर मेरा ST2 empty है, then we just return -1. So this is a condition check for underflow. अगर मेरा खाली है क्यों नहीं, अगर ऐसा नहीं है अगर, तो we'll just return the topmost element from ST2. So इस वाले मेथड में we will be returning the top from ST2, क्योंकि at any point of time हमारा ST2 में ही first in first out type structure implemented है. ठीक है, so we'll just pop that from ST2 and we'll just return the top element. Right now exactly same we have to implement in peak. So I'll just copy paste. तो यहाँ पे भी हमें वही चेक करना है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, वी आर नॉट गोइंग टू पॉप एनीथिंग आउट फ्रॉम योर ST2. ठीक है, एंड एम्प्टी के टाइम पे यहाँ पे माइंडेड हमें दोनों चेक करना है कि हमारा ST1 भी एम्प्टी होना चाहिए फॉर दिस Q2 भी एम्प्टी एंड ST2 भी एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक पुश वाले मेथड में यहाँ पे एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों स्टैक्स में एलिमेंट्स हो सकते हैं. राइट, सो लेट्स जस्ट सबमिट दिस कोड एंड सी. ओके, सो इट वर्क्स फाइन. सो दोनों में ही एक का टाइम कम्प्लेक्सिटी, व्हेन वी मेक द पुश ऑपरेशन कॉस्टली, द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट ऑफ पुश विल बी O of n एंड पॉप विल बी O of 1. एंड जब हम पॉप ऑपरेशन कॉस्टली बना रहे हैं तब वी कैन तब हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी पॉप के लिए O of n है एंड पुश के लिए O of 1 है. Okay, so that's it for this video. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. And as I always say, do try to code this yourself as well, because you will understand by seeing the video. You'll think that you have understood, but when you start coding on yourself, you will get stuck. So don't do that. Try it out on your own as well and see if you have understood the logic completely. Also, do let me know in the comment section below that how did you like the video and what other videos you want me to make. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye. Happy coding.